Friends, so let's discuss the condition where the fundal height or height of uterus is not correspond to LMP. So normally या तो height of uterus और we can say fundal height ज़्यादा होगा या तो कम होगा. तो ये फंडल हाइट नॉर्मली हम क्यों मेज़र करते हैं, वाई वी आर मेजरिंग द फंडल हाइट एंड वाई वी आर मेजरिंग द सिम्फाइसिव फंडल हाइट, बिकॉज फीटस नॉर्मल जेस्टेशनल एज के अकॉर्डिंग ग्रो हो रहा है या नहीं हो रहा है उसको रूल आउट करना ज़रूरी होता है टू नो द फीटस स्टेटस एंड टू नो द फीटल इज ग्रोइंग और नॉट एज द जेस्टेशनल एज पासेस. तो उसको कैलकुलेट करने के लिए फंडल हाइट जो है ये मेजरमेंट होना ज़रूरी होता है. ओके, सो नॉर्मली कितने जेस्टेशनल एज में कितना फंडल हाइट होना चाहिए ये हमने ऑलरेडी सीखा हुआ है. हमने जब ऑलरेडी डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसीज एक डिटेल वीडियो डिस्कस किया था, आई हैव एक्सप्लेन देयर कि कितने वहाँ पे मैंने ट्राइमेस्टर वाइज क्या क्या चेंजेस होते हैं, क्या क्या साइंस क्या क्या सिम्टम्स रहता है. अलॉन्ग विद दैट फंडल हाइट भी मैंने वहाँ पे डिस्कस किया था. तो फंडल हाइट नॉर्मली अप टू 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी नॉर्मली जो हमारा रहता है यूट्रस वो एज पेल्विक ऑर्गन रहता है. 16 वीक ऑफ प्रेगनेंसीज में वो एज यू कैन से पिविक सिम्फाइसिस में आता है. 20 वीक ऑफ प्रेगनेंसीज में इन बिटवीन द अम्बिलिकस एंड पिविक सिम्फाइसिस में आएगा. एट 24 नॉर्मली इट रिचेस्ट अप टू द काइंड ऑफ अम्बिलिकस. 24 से 28, देन 28 से 32 एंड 36. तो 36 ये जो वीक रहेगा हमारा, ओके, 36 वीक ऑफ प्रेगनेंसीज अगर रहता है तो जेस्टेशनल एज में हमें फंडल हाइट मिलती है. सो वी हैव नो और वी हैव अल्टीमेटली कलेक्टेड दिस डाटा एंड डिपेंडिंग ऑन दिस डाटा इफ़ द जेस्टेशन एज अगर 32 रहता है और फंडल हाइट अगर हमें जहाँ पे बोला गया है अगर नहीं रहेगा तो डेफिनेटली वी कैन सी कि फीटल इज़ नॉट ग्रोइंग, फीटल रिटार्डेड है, फीटल की डेथ हुई है और अल्टीमेटली फीटल की ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो रहा है. वहाँ पे इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन है. इफ़ द जेस्टेशन एज जितना है उससे अगर फंडल हाइट ज़्यादा है तो हम वी कैन से अल्टीमेटली कि ये सभी कंडीशन हो सकते हैं. ये देखिए जो भी कंडीशन, तो LMP गिव एन आइडिया टू कैलकुलेट द जेस्टेशन एज. ओके, नॉर्मली हम सोनोग्राफी से भी जेस्टेशन एज कैलकुलेट कर सकते हैं, बट डेफिनेटली लास्ट मेंशन पीरियड गिवन एन आइडिया टू कैलकुलेट आवर जेस्टेशन एज. सपोज today is you can say a kind of 12th September. Okay, so today is 12th September. So suppose any female is there and her menstrual last menstrual period is 12 you can say a kind of 12 August. Okay, now 12th September, now 12th September and her last menstrual period is 12 August. So what is the now gestation age? The gestation age normally is a 4 week or we can say a kind of we can say of 1 month. Suppose we take a kind of example. Suppose now for 12 September, suppose a kind of you can say 12 July. तो जुलाई अगस्त 1 सॉरी और पहला लेते हैं. ओके, और पीछे लेते थोड़ा मंथ्स को टू गिव एन आइडिया प्रॉपरली. सपोज 12 फरवरी है. ओके, तो 12 फरवरी मार्च, फरवरी से मार्च, देन मार्च से अप्रैल, अप्रैल से मई, देन मई से मई, जून से जुलाई, ओके, जुलाई से अगस्त एंड अगस्त से सितंबर. तो नॉर्मली टोटल 7 मंथ आएगा. तो 7 मंथ में मीन्स यू हैव अ 28 वीक्स. तो 28 वीक्स में जो जेस्टेशन एज है 28 वीक क्या है, जेस्टेशनल एज है. तो ये 28 वीक में कितना फंडल हाइट होना चाहिए हमें पता है. ओके, तो अगर उससे ज़्यादा रहता है तो ये सभी कंडीशन होंगे, अगर उससे कम रहता है तो ये सभी कंडीशन होंगे. ओके, तो कौन कौन से कंडीशन हो सकते हैं जहाँ पे जेस्टेशनल एज से ज़्यादा फंडल हाइट रहता है. तो मिस्टेकन टेकन ऑफ LMP, या तो LMP रॉन्ग हो सकता है फीमेल का, या तो जो भी ग्रोथ हो रही है यूट्रस में, जो चाइल्ड है जो ग्रोथ हो रही है वहाँ पे ट्विन डेवलप होंगे. आइदर यू कैन से अ काइंड ऑफ ट्रिपलेट होंगे या फिर वो काइंड ऑफ ट्विन होंगे. ओके, या फिर क्वाड्रुप्लेट भी हो सकते हैं. पॉलीहाइड्रोमिनस की कंडीशन होगी, एमनियोटिक फ्लूइड बहुत ही ज़्यादा होगा. बिग बेबी हो सकता है, बेबी के नॉर्मली जितनी हाइट होनी चाहिए, बेबी का जितना वेट होना चाहिए बहुत ही ज़्यादा है, मोर देन एक्सपेक्टेंस है. पेल्विक ट्यूमर भी हो सकता है, ओवेरियन एंड फाइब्रॉइड ट्यूमर भी हो सकता है. वहाँ पे बहुत सारे फाइब्रॉइड के केसेस आते हैं. सबसेरेब्रल फाइब्रॉइड इज वन ऑफ द कॉमनेस्ट फाइब्रॉइड. ओके, हाइड्रेटिफॉर्म मोल भी हो सकता है, एक्सीडेंटल कंसील्ड हीमोरेज भी हो सकता है, एंड ड्यू टू दैट पर्टिकुलर हीमोरेज there is an elevated level of the fundal height. Okay, normally that is seen in the abruptio placenta. So complication of particular pregnancies है. तो condition where the fundal height is more correspond to LMP or last menstrual period is mistaken taken date of the LMP, या फिर ट्वेन डेवलप हो रहा है. पोलियोहाइड्रोमिनस की कंडीशन है, बिग बेबी, पेल्विक ट्यूमर ऑफ और ओवेरियन
फाइब्रोइड वगैरह, ओके, हेरिडिटरी फॉर्म मोल है या फिर कंसील्ड हीमोरेज है, मतलब हिडन हीमोरेज है, एंड दैट्स वाई हीमोरेज कलेक्ट होते जा रहा है, देयर इज अ कलेक्शन ऑफ लॉस ऑफ ब्लड और यू कैन से लॉस ब्लड, एंड दैट्स वाई फंडल हाइट एलिवेटेड रहता है. नाउ द कंडीशन वेयर द फंडल हाइट इज लेस दैन करस्पॉन्ड टू द LMP. तो मिस्टेकन डेट ऑफ LMP अगेन, या फिर स्कैंटी लिकर एमिनी है, एमनेटिक फ्लूइड बहुत ही कम है, एंड दैट्स वाई फंडल हाइट बहुत ही कम होती जा रही है कंपेयर विद आवर जेस्टेशनल एज. ओके, फिटल ग्रोथ रिटार्डेशन हो रहा है, इंट्रायूट्राइन फिटल ग्रोथ रिटार्डेशन हो रहा है, इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन हो रहा है, एंड दैट्स वाई फिटस इज रिटार्डेड, एंड दैट्स वाई काइंड ऑफ यू कैन से कि जो फंडल हाइट है वो कम है. IUD है, या तो फिटस की डेथ हो चुकी है, फिटस इज नॉट ग्रोइंग, एंड देयर इज चांस कि इसके लिए काइंड ऑफ जो फंडल हाइट है वो कम हो गई है. तो फंडल हाइट और हाइट ऑफ यूट्रस इज लेस दैन करस्पॉन्ड टू LMP और लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड. द डेट मे बी रॉन्ग, ओके, दैट whatever the female is suggesting the her last menstrual period, definitely that will be wrong. ओके, स्कैंटी लिकर एमिनी हो सकता है, फिटल ग्रोथ रिटार्डेड हो सकता है, या फिर इंट्रायूट्राइन डेथ भी हो सकती है. ओके, तो कंडीशन वेयर द फंडल हाइट इज you can say variable or you can say a kind of not correspond to the LMP, that we should know at least. Okay.